मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये जरूर कोशिश करेगी कि पूरा चुनाव प्रेसिडेंशियल हो जाए। उनके तरफ से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जाहिर सी बात है वही उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे 2024 के लिए। लेकिन ये जरूरी विपक्ष की तरफ से क्यों हो कि विपक्ष का एक नेता और उसको प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया जाए। मुझे लगता है कि ये अपने आप में ठीक रणनीति नहीं होगी। विपक्ष को जो मुद्दा मिला है उसी मुद्दे के ऊपर बातचीत करनी चाहिए। बीजेपी जरूर ये चाहेगी कि राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी किया जाए, लेकिन क्या विपक्ष इस पर अमल करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा, आपके कहने का मतलब, आपने जो सवाल पूछा है कि क्या राहुल गांधी को जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया, क्या यह ट्रिगर पॉइंट हो सकता है? मुझे लगता है कि यह ऑलरेडी ट्रिगर पॉइंट हो चुका है। और ट्रिगर पॉइंट में अपोजिशन यूनिटी के बारे में बात कर रहा हूं। आपने अरविंद केजरीवाल का वो स्टेटमेंट सुना होगा जो 2 दिन लगातार उन्होंने बोला, और उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर हमला किया और यह कहा कि भारत में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जितना कम पढ़ा लिखा है। तो ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने 2017 पंजाब चुनाव के बाद से नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्तिगत हमले करने बंद कर दिए। तो 2023 राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अब वो इस भाषा में बोलने लगे हैं। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि सारे विपक्षी नेताओं को अब यह बात समझ में आ गई है कि आप जो है, अगर ये समझते हैं कि आप शरणागत हो जाने के बाद भी आप बच जाएंगे, तो संभव नहीं है। इसलिए आपको पूरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरीके के हमले सत्ता पक्ष की तरफ से हो रहे हैं उसी तरीके से आपको हमला करना पड़ेगा और सबको एकजुट होकर आना पड़ेगा। मैं अरविंद केजरीवाल के बयान को मानता हूं कि यह डिसाइसिव स्टेटमेंट है, क्योंकि वो लगातार कांग्रेस और उनके बीच में, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच में 36 का आंकड़ा है और जबरदस्त 36 का आंकड़ा। दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी के ऊपर 2 साल का हुआ, उसके फौरन बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये जो फैसला आया अदालत के फैसले से असहमत होने के बावजूद भी ये ठीक नहीं है। और उसके बाद उनके तमाम नेताओं के बयान देखने में, ममता बनर्जी का भी बयान आपने देखा, अखिलेश यादव के भी बयान आपने देखा। तो मेरा बहुत स्पष्ट तौर पे कहना है कि अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो और केसीआर हो, ये 4 लोग ना चाहते हुए भी इनको विपक्ष में रहना पड़ेगा। विपक्षी एकता के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो एक एक करके सब 2024 के चुनाव के पहले तक या तो वो जेल के अंदर होंगे, या उनके रिश्तेदार जेल के अंदर होंगे, या उनके भाई भतीजे जेल के अंदर होंगे। इससे बचने का कोई रास्ता है नहीं। ये पोस्चरिंग भी हो रही है क्या? विपक्षी दलों को एक लाइफलाइन भी मिल गई कि राहुल गांधी के साथ तो ये कर दिया, हमारे साथ करने की तैयारी कर रहे थे, हो हल्ला काटिए, वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई है जी। एक निजी मीडिया समूह के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बोला भी कि पहले भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ पर आप टीआरपी कमाते थे, अब भ्रष्टाचार पर जो कार्रवाई हो रही है उसे दिखाइए और टीआरपी बटोरिए। ये प्रधानमंत्री का खुद का बयान है। तो क्या बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करेगी जी ये सब भ्रष्टाचारी साथ आ गए, या भ्रष्टाचार पर ये एक तरफा कार्रवाई भी वो फर्क आम जनता के बीच क्या चर्चा का विषय बनता भी दिख रहा है? संदीप, एक कमेंटेटर होने के नाते मैं पहले कोशिश जरूर करता कि जो देश के प्रधानमंत्री और बड़े नेता जो कहते हैं उनकी बातों को मैं अक्षरशः मानूं। 2014 के बाद से मैं प्रधानमंत्री जी के बयानों को शब्दशः नहीं मानता, क्योंकि उसमें द्वैत हमेशा मुझे दिखाई पड़ता है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा 2016-17 के आसपास उन्होंने कहा था कि इतनी कठोर से कठोर आलोचना सरकार की होनी चाहिए कि सरकारों को डर लगे। अगर कठोर से कठोर, अगर उनके इस बयान को माना जाए तो फिर जितने आलोचक हैं उनको तो खुलकर आलोचना करनी चाहिए और कठोर से कठोर आलोचना सरकार को करनी चाहिए, सरकार को उस आलोचना को मानना चाहिए। तो ये जो तथ्य आज हमारे सामने आ रहे हैं, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अगर विपक्ष, और वो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी आलोचना हो रही, आलोचना उनके अपने पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, गणित है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। अगर उनका गणित ये कहता है कि सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालना पड़ेगा और तब पोलराइजेशन होगा, उससे बीजेपी को फायदा होगा, तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी,
वो अपनी इस बात पर अड़े रहेंगे और इसको करके दिखाएंगे। भले उसका नुकसान हो एक अलग तरीके के साथ। आज की तारीख में जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब, लालू प्रसाद यादव उनके परिवार को जिस तरीके से कुछ पूछताछ हो रही है, तेजस्वी यादव, मीसा यादव, यहां तक कि लालू प्रसाद यादव जिनको भी हाल में सर्जरी करा के निकले हैं, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होती तो कहती नहीं ऐसा करने से हमारा पब्लिक परसेप्शन बिगड़ सकता है। उनको नहीं लगता ऐसा, और चूंकि उनको नहीं लगता है इसलिए अगर कोई भी विपक्षी नेता यह समझ रहा है कि 24 तक उनके वो बचे रह जाएंगे, तो मुझे लगता है वो गलतफहमी के शिकार होंगे, और ऐसा अगर वो करेंगे तो अपनी जड़ खुद खो देंगे। अब कब्र शब्द का इस्तेमाल आजकल बड़ा खराब हो गया, तो इसलिए मैं कब्र शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, अपनी जड़ खुद खो देंगे। लिहाजा अगर वो पॉलिटिकली समझेंगे तो सबको एक प्लेटफॉर्म, एक तंबू के नीचे आना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कोई